रहीम। जी नाज़रीन, मैं हूं हाफिज इरफान खटाना। आज हम आपको बताएंगे CF3000 कूपर फायर अलार्म सिस्टम जो है, ये पहले जैसे हमने आपको बताया सिस्टम के बारे में, आज ये सिस्टम इस वक्त वर्किंग कंडीशन में है। हम आपको बताएंगे कि वर्किंग कंडीशन में हम किस तरह जो है जब कोई फॉल्ट आ रहा होता है या फायर आ जाता है तो उस वक्त हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन से सिग्नल जो है वो हमें नजर आते हैं। इस वक्त जैसे कि एक फॉल्ट हमें जनरल फॉल्ट आ रहा है, जनरल फॉल्ट में जैसे कि कुछ स्मोक डिटेक्टर है, वो उसके अंदर डस्ट आ गई है, उसकी वजह से जो हमें अलार्म दे रहा है कि ये आपका जो ये स्मोक डिटेक्टर है इसकी सफाई होने वाली है, आप जो है उसको साफ करके दोबारा से लगाएं। और इसके अलावा देखिए ग्रीन सिग्नल हमें आ रहा है कि इसके अलावा हमारा सिस्टम बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है, इसमें कोई किसी किस्म का फायर नहीं है। जब फायर होगा तो हमें फायर का सिग्नल मिलेगा। मैं आपको बताता चलूं कि इसके अंदर ये सुपरविजन फायर ऑफ पे हम जाते हैं और 2214 ये हमारा पासवर्ड होता है। हम इसको जब क्लिक करते हैं, एंटर करते हैं, तो यहाँ पे जब हमारा फायर आ जाता है तो उस वक्त हमने कैसे उसको साइलेंट करना होता है और अपने जो फायर का सिग्नल है उसको हमने रीसेट करना होता है और सिस्टम को साइलेंट करना है। उसके लिए हम सिस्टम को रीसेट करते हैं। जब हम फायर का सिग्नल आ जाता है हम उसको ठीक कर लेते हैं, तो उसके बाद हम सिस्टम को रीसेट करते हैं और दोबारा सिस्टम हमारा नॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि अगर साउंडर बज रहे होते हैं, हम चाहते हैं कि साउंडर को साइलेंट किया जाए, तो उसके लिए हम साइलेंस अलार्म के ऊपर जाते हैं और उसको एंटर करते हैं और हमारा सिस्टम जो है वो साइलेंट हो जाता है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं, ये हमारी बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा हम अभी चलते हैं 143243, ये हमारा कोड है। इसके जरिए हम टेस्ट भी करते हैं डिवाइसेस को, ऑटो लर्न भी करते हैं सिस्टम को। जब हम सिस्टम इंस्टॉल कर रहे होते हैं, जब हम डिवाइसेस इंस्टॉल करने के बाद लूप रन करने के बाद सिस्टम को ऑटो लर्न करना होता है, तो ये हम जो कोड है इस्तेमाल करते हैं 143243। उसके लिए ये देखिए कमीशन है, कॉन्फ़िगर है और टेस्ट है। ये जो कमीशन है ये मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे ऑटो लर्न की ऑप्शन है, ये हम ऑटो लर्न करते हैं यहाँ पे आके, और हमारा सिस्टम जो है वो हमारा लूप जो है उसको बता देता है कि इतनी डिवाइसेस हमारे लूप में काम कर रही हैं और यहाँ पे हमारा लूप रुक रहा है। ये चीज हम यहाँ पे आके पता लगा सकते हैं। इसके अलावा मैं बैक आता हूँ और ये कॉन्फ़िगर है, ठीक है जी। इसके लिए इसके अंदर आप चेंज टेक्स्ट कर सकते हैं, डेट चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा चेंज पासकोड कर सकते हैं, और डे नाइट नेटवर्क प्रोटोकॉल नेटवर्क, मतलब ये आप जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं उस दौरान हमें इसकी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा हम टेस्ट पे आ जाते हैं। ये टेस्ट है, ये टेस्ट डिवाइस है, टेस्ट जोन है, साउंड लेवल टेस्ट मोड है। और जब हम टेस्ट डिवाइस के ऊपर आ जाते हैं, ये हमने टेस्ट डिवाइस को क्लिक किया और गो टू पे चले गए। गो टू पे चले गए, ये देखिए अभी हमें ये बता रहा है कि लूप 1 के अंदर कितनी डिवाइसेस हैं, 167, लूप 2 में 190 और लूप 3 में 21 और लूप 4 में 187। मैं आपको बताता चलूं कि एक लूप के अंदर हम 200 डिवाइसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। 200 से अब हम डिवाइसेस इस्तेमाल नहीं कर सकते, और 200 के दरमियान भी जो है डिवाइसेस की क्वांटिटी होती है कि इतनी डिवाइसेस हम इस्तेमाल करेंगे, इससे ज्यादा करेंगे तो हमें फॉल्ट आना शुरू हो जाएगा। ये हम अगर हमने पता लगाना है कि ये डिवाइस फलान नंबर पे कौन सी डिवाइस है और कौन सी लोकेशन है, हम जाते हैं किसी भी लूप को क्लिक करते हैं। ये हमने क्लिक किया लूप नंबर 1 और यहाँ पे हमने 12 नंबर डिवाइस अब देखनी है कौन सी डिवाइस है। ये हमने क्लिक किया और ये 12 नंबर डिवाइस हमारे पास आ गई है। ये जी स्मोक डिटेक्टर है और लूप नंबर 1 स्मोक डिटेक्टर, मतलब ये है कि हम टेस्ट डिवाइस के थ्रू हम जा सकते हैं जहां पे हमारी डिवाइस की लोकेशन है, जहां पे वो डिवाइस जो है वो लगी हुई है, एरिया, सारी चीजें मैं बता देता जी। तो अब जो है वो भी हमें जनरल फॉल्ट आ रहा है, हम चाह रहे हैं कि इसको खत्म करना है, तो उसके लिए हम जो है 2214 लगाते हैं। ओके किया हमने, अब हमने रीसेट करना है। ये जी हमने पैनल को रीसेट कर दिया है। अब रीसेट होने के बाद जो है वो अलार्म हमारा चला जाएगा। तो नाजरीन, इसी तरह हम जो है वो अपने मजीद वीडियोस भी सिस्टम के हवाले से हम आपको बताते रहेंगे और दिखाते रहेंगे, और सिस्टम के बारे में मुकम्मल जो है वो गाही हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। इजाजत दीजिए, आप फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।